सम्मानित बंधुओं, वर्ष 2000 से मैंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अपनी शुरुआत किया। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना, फिर खलीलाबाद से ब्लॉक प्रमुख बना, प्रमुख संघ का जिलाध्यक्ष बना और इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स मैंने की। वर्ष 2012 में मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, हार गया। 17 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीता। विधानसभा 17 में जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन का इस जनपद में चुनाव हुआ। उसी चुनाव के दरमियान और सिमरियावा ब्लॉक प्रमुखी को लेकर के बीजेपी से मेरे वैचारिक मतभेद हुए और बीजेपी के खिलाफ मैं बलराम यादव को समाजवादी पार्टी से और एक मुस्लिम समाज की महिला जिनके प्रतिनिधि श्री मुमताज जी हैं, सिमरियावा से ब्लॉक प्रमुख के रूप में और बलराम यादव जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी के बैनर तले मैंने चुनाव जिताया और समाजवादी पार्टी को इस जनपद में मजबूत करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। 22 में मैं समाजवादी पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं विधानसभा का चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद लगातार सर्व समाज के बीच मैंने काम किया, सभी की भलाई के लिए मैंने भरसक प्रयत्न किया। हमेशा सर्व समाज की मैंने लड़ाई लड़ी और समाजवादी विचारधारा को मैं लगातार मजबूत करने का प्रयत्न कल तक करता रहा। इसी बीच नगर पालिका का चुनाव आया। चुनाव चिन्ह चेंज होने के बावजूद श्री जगत जायसवाल जी, जो टोटी चुनाव चिन्ह जिनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अधिकृत किया था, टोटी चुनाव चिन्ह, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर सर्वाधिक मतों से मैंने कठोर परिश्रम और मेहनत करके जगत जायसवाल जी को खलीलाबाद से नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। इन कई चुनाव से मैंने इस जनपद में समाजवादी पार्टी को मैंने मजबूत करने का भरपूर प्रयत्न किया, प्रयास किया। लोकसभा टिकट की मैंने उम्मीदवारी किया था समाजवादी पार्टी में। कई लोग टिकट का आवेदन किए थे। मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी से कहा था, आप सर्वे करा लीजिए। सर्वे में मैं यदि उपयुक्त हूँ, आम जनमानस मेरे साथ है, तो मुझे ये मौका लोकसभा लड़ने का मिलना चाहिए। परंतु जो इन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक जाति विशेष को छोड़ करके न तो इनके साथ कोई पिछड़ा है, दलित समाज से कोई भी जाति इनके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक फिलहाल इस जनपद में अल्पसंख्यकों की लड़ाई लगातार, मैं बीजेपी से एमएलए था तब भी किसी प्रकार का शोषण, किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार मैंने अल्पसंख्यक बंधुओं पर अपनी विधानसभा या जनपद में मैंने नहीं होने दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी लगातार अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, हमेशा उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैंने हमेशा प्रयत्न किया, प्रयास किया और पार्टी का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अपनी दूषित मानसिकता के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिसमें सामान्य वर्ग का कहीं कोई स्थान ही नहीं है,
जनता की बेहद मांग के बावजूद एक ऐसे व्यक्ति लक्ष्मीकांत निषाद, पप्पू निषाद, जो 2 बार लगातार एक छोटी सी प्रधानी और नगर पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, जिन्होंने कभी भी पार्टी के काम में किसी कार्यकर्ता के साथ कभी भी वर्षों से खड़े नहीं रहे, ऐसे व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उम्मीदवार बनाया लोकसभा का। कल बड़ी संख्या में जनपद के सम्मानित मुस्लिम समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, पटेल समाज के श्री अखिलेश चौधरी जी, श्री कौशल चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग, सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने इस बात की मांग किया, लोगों ने इस बात का श्री अखिलेश यादव जी से डिमांड किया कि हम लोग चाहते हैं कि पप्पू निषाद को हटा करके जय चौबे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। किसी की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं पप्पू निषाद को ही चुनाव लड़ाऊंगा, आप लोग जाइए पप्पू निषाद को चुनाव हरा दीजिए। आज अपने शुभचिंतकों को, अपने समर्थकों को, आम जनमानस को मैं बताना चाहता हूं, पार्टी के ऐसे क्रियाकलापों से क्षुब्ध होकर के मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और आगे 1 सप्ताह में मैं अपने शुभचिंतकों से, समर्थकों से, अपने बड़े से अभिभावकों से बातचीत करके आगे मुझे क्या करना है, आप लोगों के माध्यम से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के लोगों के माध्यम से मैं आम जनमानस को, अपने शुभचिंतकों को बताने का कार्य करूंगा। मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में सर्व समाज के संघर्ष के लिए, जो हमेशा पूर्व में मैंने किया है, जो मेरे नेचर में है, मेरी कार्यप्रणाली में है, सर्व समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के सम्मान के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। यही आप सभी के माध्यम से अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को, जनपद के आम जनमानस को मैं बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सब